तो भाई अक्सर हमें ये सिखाया जाता है कि जब भी हमारे दिल में कुछ हो उसे बेबाकी से रख दो। इसी बात को सिखाने के लिए सुखविंदर सिंह हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं, आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। मुझे लगता है ये गाना इतनी तेजी से पसंद किया जा रहा है कि अब तक आपने सुन लिया होगा। और गाने पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुखविंदर तो मौजूद है ही। जिस कंपनी के साथ, जिस ऐप के साथ उनका कोलैबोरेशन हुआ है, यानी कि ट्रेल ऐप, उसके जो को फाउंडर हैं पुलकित अग्रवाल, वो भी हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करती हूँ E24 पर। Thank you, Namrata. Thank you so much for inviting us. बहुत अच्छा मैसेज इस गाने से जा रहा है। मुझे ये बताइए, गाना सुनने में जितना अच्छा है, ये देखने में भी उतना अच्छा है। दोनों का आपका कोलैबोरेशन कैसे हुआ? संदीप जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, बट टेक्निकल इशू की वजह से वो जुड़े नहीं। तो मुझे आप ही से दोनों से ये जानना है कैसे कोलैबोरेशन हुआ और आइडिया कहाँ से आया कि इस तरह का हम वीडियो रखेंगे और इस तरह, मतलब विजुअल्स इस तरह के रखेंगे और ये बोल होंगे। बहुत से कम कंपोज ऐसी हैं जिनका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ। सबसे पहले ये मेरे लिए कंटेंट है, यानी कि जिसे हम तर्ज भी कहते हैं, और इसके शब्द वो इतने उसमें इतनी कन्विक्शन है। फिर इसके बाद का जो कंटेंट है पुलकित जी ने रखा है वो बहुत ही सराहनीय है। वेरी आई अप्रिशिएट creating opportunity for the youth, which is very true, very truthful, loyal है। कोई किसी तरह का कोई फेक नहीं नजर आ रहा मुझे। And I'm not finding any negativity. I'm finding very positive, very simple and very progressive. इसलिए मुझे ये गाना एक्सेप्ट किया तो I was very clear about myself that what am I going to sing. और मुझे बड़ी सब्री से इस गाने का इंतजार रहा और I'm getting a very good views. I'm getting a fantabulous email from the other country in abroad also. तो ये किस लिए, ये सक्सेस मेरी नहीं, इस बात की, इस कंटेंट की सक्सेस है। ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं, ये कामयाबी तो बात की है जो इन्होंने सोची, जो इनकी कंपनी ने बात सोची। मुझे अच्छा लगा। आई एम रियली हैप्पी। बिल्कुल। पुलकित, आपकी कंपनी की तारीफ कर रहे हैं सुखविंदर जी। देखिए, मुझे तो पता है कि ट्रेल क्या है, किस तरह का से ये वर्क करती है, कब ये आई। मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को जरूर बता दें ताकि वो भी उससे जुड़ सकें। और फिर चूंकि इसे ट्रेल एंथम कहा जा रहा है, इसलिए ट्रेल के बारे में भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दें कि कंपनी किस तरीके से वर्क करती है। श्योर। सो नम्रता, ट्रेल एक मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ पर यूजर्स आके अपनी ही भाषा के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 3 मिनट वीडियोस, जो भी उनके इंटरेस्ट हैं, पैशन हैं, ओपिनियंस हैं, इन द कैटेगरीज लाइक फैशन, ब्यूटी, गैजेट्स, सिंगिंग, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैटेगरीज जो भी उनके इंटरेस्ट कैटेगरी में लाई करता है। तो आप इसे इमेजिन कर सकते हैं, ये एक तरीके से लाइफस्टाइल सोशल नेटवर्क है जहाँ पर यूजर्स अपनी ही भाषा के अंदर वार्तालाप करते हैं ऑनलाइन आकर। हमने जब ट्रेल चालू किया था तो हमारा विजन ये था कि इंडिया में आज बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पे आ रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू एसेंशियली शेयर कंटेंट, उनको एक्सप्रेस करना है, बट जब वो एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को देखते हैं या एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस को देखते हैं तो वहां पे उन्हें एक अपनापन नहीं मिलता। वहां पर आके उन्हें दिखता है कि सारी चीजें काफी फॉरेन लैंग्वेजेस में हो रही है। वहां पर बहुत सारा कंटेंट जो है नॉन रिलेटेबल है, इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं है। और हमने बोला कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां पर हम कोने कोने में बैठे हुए अपने भारतीय दोस्तों को एक मौका दे पाएं कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएं और खुद की एक ऑडियंस से अपने ओपिनियन शेयर कर पाएं, तो वो क्यों ना किया जाए। और इसी इसी विजन के साथ हमने अपना प्लेटफॉर्म चालू किया और एसेंशली देखते ही देखते आज हमारे पास 3 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय हैं जो कि हर मंथ जुड़े रहते हैं और यहाँ पर कंटेंट शेयर करते हैं, और उस पर 500 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आते हैं हर मंथली बेसिस पे। पुलकित, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है आपकी जो ये ऐप है। जी हाँ, लाइफस्टाइल सेक्शन में हम नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हैं पिछले 2 महीने से। एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल आर यूजर्स हु लव्ड द प्रोडक्ट, हु आर गिविंग अस सजेशन। डेली बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, ट्वीट्स आते हैं, सजेशंस आते हैं, जिनको देखते ही देखते हम इम्प्रूव करते रहते हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दी यूजर्स, सुखविंदर बाजी एंड एवरीबडी हु काइंड ऑफ गिव दिस अ न्यू फ्लाइट।
सुखविंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब भी मैं भी जैसे कोई काम करती हूँ तो उसके लिए पहले मुझे पढ़ना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। आप भी जब कोई गाना गाते होंगे उस पर फोकस करते होंगे। इस गाने के लिए कुछ अलग से आपको मेहनत करनी पड़ी, या फिर आपको लगा कि जैसा मैं कंटेंट देता आया हूँ अपने दर्शकों को वैसा ही कुछ है? इसमें जो ये कहा गया है कि जो आपने दिल की बात कहनी है उसे कहिए, और जो तरीका है, जैसे अगर हम लोग मान लीजिए, अगर हमें कोई नहीं पसंद आ रही सोसाइटी में, या बात कोई मिसबिहेव रहा है, कोई नेचर का मिसबिहेव करते हैं, वो बहुत होता है, बहुत। तो आप अगर आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कई तरह के आपके माध्यम है, डिजिटल है, डिजिटल से ज्यादा है, एकदम से आजाद है, उसके लिए किसी सैलरी की जरूरत नहीं है, आप इधर डिजिटल पे अपने अपने कमेंट्स डालते हैं। लेकिन इसमें साथ में ये बात भी कही गई है कि आपने जो कहना है उसका भी तरीका आपको पता होना चाहिए, उसके भी मैनरिज्म होते हैं, उसके भी एटिकेट होते हैं, उसकी भी कोई मर्यादा होती है। आप कोई चीज का रिएक्ट करना चाहते हो, दैट रिएक्शन हैज टू बी वेरी, उसमें कंसिस्टेंसी का होना जरूरी है, उसमें ठहराव, उसमें सूझबूझ समझ होना जरूरी है, वरना सब गलत हो जाता है। हमको मतलब मर्यादा में रहकर ही अपने, और यहाँ तो फिर मतलब देखिए म्यूजिकल ये तो मर्यादा संगीत से भरी हुई है कि कह जो कहना है, हाँ अब चुप क्यों ना है ना, कि तेरी जो इच्छाएं हैं जो जब तेरे मन में है, उसको इसको तो संगीत जरिए कहा गया है। एंड I really liked and must say thanks to the company that they have chosen me to perform this. मुझे ना आप दोनों ये बताइए, आपने इस गाने को आवाज दी है और आपकी चूंकि ये ऐप है, आपकी कंपनी है, तो उसके लिए सुखविंदर ने आवाज दी है। मुझे ये बताइए, गाने का जैसा थीम है, कहना है जो कि जिस तरीके से सुखविंदर समझा रहे हैं हमें, कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कुछ चीजें नहीं पसंद आ रही हैं तो मैंने बोल दी बस? कोई एक ऐसा इंसिडेंस आपका पर्सनल लाइफ का जो आप शेयर करना चाहें कि मुझे उस टाइम पर वो चीज पसंद नहीं आई तो मैंने तो साफ मना कर दिया, कोई ऐसा इंसिडेंस? मैं आपको एक बहुत अच्छे एक ऐसे किरदार के बारे में बात आता हूं जिन्होंने खंडित भारत को अखंड, बिखरे हुए भारत को, पूरी तरह से बिखरे हुए भारत को एक घर में बसा, जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने ये बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट है दिल्ली में, उन्होंने मेरे को बताए थे कि उनके पिताजी जर्नलिस्ट थे, उन्होंने वो बताते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात सुनने के लिए उनके बिल्कुल नजदीक आ पड़ता था, इतना सॉफ्ट बोलते थे, और जो बोलते थे वो जो करके दिखाते थे वो इतना बड़ा वाइड होता था, उसका दायरा इतना ह्यूज होता था, इतना ह्यूज था कि सॉफ्ट बोलने वाला वो लोह पुरुष जिसने पूरे बिखरे हुए भारत को एक भारत पिरो दिया, ये होता है एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन। कह जो कहना है, जो मैं जिस बात पर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं कि जो कहना है उसकी मर्यादा भी ताक में रखना होगा, हमारा कहने का तरीका कैसा है। लोह पुरुष, उनको पुरुष का दर्जा दिया गया। मैंने उन जब प्रतिमा की स्थापना हुई वो सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ बना था, और मैंने दिल से गाया, मैंने उसको दिल से, हर गाना ही से गाता हूँ, चाहे उसका कोई भी जर हो, नाचने का वाला भी हो, किसी का भी हो, मोटिवेटिव दिल भी तक हो, पहुंचता है सुखविंदर तो जी। वो शख्स को लोह पुरुष कहा गया। वो भी अपनी बात कहते थे, उनका तरीका भले शब्दों को बहुत सॉफ्ट होता था, बहुत ही कम आवाज, लेकिन उनका कार्य, उनकी जो कंटेंट थे वो बहुत विशाल, वो बहुत, इसे कहते साउंड ऑफ साइलेंस। तो ये कहीं ना ये गाना उससे जुड़ा है, ये इसलिए मेरे दिल में ये आया। पहली दफा कई दिनों के बाद हुआ कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर को और राइटर पूछ रहा हूँ कि यार ये कब आएगा। सच में बहुत इतना खूबसूरत है। आपको तो रिव्यूज मिल ही रहे होंगे, इसमें मैं क्या बोलूं, रिव्यूज तो मिल ही रहे होंगे। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। अभी मैं 2-3 लोगों को सुनवा रही थी स्टूडियो में, तो उनका भी ये रिएक्शन था कि पहली बार में बहुत इंप्रेसिव लग रहा है गाना। मुझे सुखविंदर जी ये बताइए, एक हटके थोड़ा सा सवाल पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं आपके दौर के भी थोड़े से, और पुराने भी, थोड़े से नए भी, जो अब एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। आपको कभी हम देख पाएंगे एक्टिंग करते हुए?
तो नहीं, एक्टिंग जो है वो एक, ये कोई मजाक नहीं है कि आप 4 डोले बना लिए और आपका चेहरा मोरा है। एक्टिंग एक बहुत, एक्टिंग शब्द अपने आप में बड़ा मुश्किल। एक्टिंग का मतलब है ये अपने आप में एक बहुत ईमानदार मस्खरा आता है जिसे एक्टिंग कहा जाए, कि यानी आपने वो करना है जो आप हो नहीं। हाँ जी। और आप वो नहीं करना चाहोगे जो आप हैं। है। तो एक्टिंग इस, ये बहरूपी मतलब यानी बहुत ईमानदार बहरूपी काम है। ये एक लिबास है, आपको 36 किस्म के किरदार को निभाना होता है। बहरूपिया तो फिर भी लिबास बदलता है। ये दिस इजी, ये बड़ी, आप देखिए हम लोग कहते कि मैं 4 फिल्में में एक्टिंग की, 5 में की, 6 की। लोग मुझे कहते सूरज जी आप तो लेजेंड हो गए, आप जब छैया छैया की ट्रेन की चली है आप पिछले 28 साल से नंबर 1 है। तो मैंने उनको पूछ तो कितने साल हो गए, कहते तकरीबन साल तो होने ही वाले हैं। तो मैं क्या, फिर उनका लता जी का पिछले 72 74 75 साल से भी है। उन्होंने फिल्म के लिए गाना उड़ा, लेकिन घर बैठ के तो आज भी प्रयास करती है, गाना तो आज भी है। तो ये इसको अगर कोई ये कहे कि चलो यार मेरे नए नक्शे हैं, ठीक है, खूबसूरती अपनी का बहुत बड़ी ब्लेसिंग, लेकिन ऐसे ही एक्टिंग एक बहुत ईमानदार रुपये का काम है। बहुत ये मुश्किल है। आप जो हो ही नहीं आप वो कर रहे हो, और इतनी ईमानदारी कर रहे हो कि आप वो लगे हो। दीवार का अमिताभ बच्चन साहब लगते हैं कि एक यंग मैन है, जब दरवाजा बंद के वो बोलता है गुंडों को तुम मेरा क्या इंतजार करोगे, मैं तो इंतजार करूं। वही अमिताभ बच्चन साहब जब चीनी चाय में, और जब जिसमें वो बहुत थिकने से बने थे और उसमें आते हैं, तो ये बहुत बड़े, ये एक्टिंग का बहरूपिया है, भगवान रेयर बनाता है को। मतलब ठीक है, मैं नहीं कहता कि जो आते हैं इसमें एक्टिंग में आना तो वो उनको मैं डरा रहा, बट वी हैव टू थिंक कि ये बहुत बहुत ही ईमानदार बिहेवियर का काम है। इसको एक्टिंग का मतलब है एक्टिंग कि जो आप नहीं हो वो करके दिखा। अब कैसे करो, आपका मन अंदर इतना बड़ा है, इतना शांत स्वभाव हो, और आपको कैरेक्टर करना है गुंडे का, कैसे करोगे? तो करते हैं, तो फिर वो रेयर आज भी चले यार। हम छोटे थे, गोद में थे जब उनके सुनते थे, आज भी वो उनकी उनकी जिंदगी में जवानी की लगे हुए हैं। तो ये आसान नहीं है गाना भी, तो कुछ भी सुखविंदर जी किसी चीज को मतलब लाइट तो ऐसे मतलब डिसएडवांटेज नहीं करना चाहिए। We have to be sincere about, सीरियस नहीं होना चाहिए, अपने को सिंसियर होना चाहिए। हाँ सुखविंदर जी, थोड़ी एक्टिंग तो गाने में भी होती होगी ना, क्योंकि जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए मैं एक सिंगर हूं और आज मेरा मूड ठीक नहीं है, लेकिन मुझे सामने से गाना गाना है कोई बहुत अच्छा सा, बहुत एकदम दूसरों को इंस्पायर करने वाला, तो मुझे मेरा मूड पहले वैसा करना पड़ेगा। ऐसा क्या मैं सही सोचती हूँ या ऐसा नहीं होता है? थोड़ा बहुत तो एक्टिंग होती होगी ना? नहीं, इसमें थोड़े बहुत से काम नहीं चला। इसमें जो थोड़ा बहुत है, या तो उसके पीछे थोड़ा बहुत है, तो जो थोड़े बहुत वाले उनको कोई काम नहीं था। अब वो जाके पुलिस में कंप्लेंट करवा दे, अलग बात कि मेरे को काम नहीं मिला। जब तेरे पास है ही थोड़ा तो मिलेगा कैसे? इसमें तो संपूर्ण रहना पड़ता है, संपूर्ण, पूरी तरह से डूब जाना पड़ता है। आप जाके वहां कहोगे रिकॉर्डिंग जाके कि मेरा मूड नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, तो ये आपके आपके अंदर ही संगीत। आप जाइए बस करिए जिसका आपने वादा किया, और जम के करिए। मैं इमोशन नहीं करना चाहता। कई ऐसे आए हैं कि स्टेज पे चढ़ने से पहले मेरे को ऐसी खबर मिली, मतलब जहां की जमीन पे लेट जाता रोते, लेकिन पहले शो किया, फिर बाद में मैं जितना जहां जहां रोना था रोया, नो प्रॉब्लम।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत सच्चे ईमानदार बहरूपिया कम हैं। बहरूपिया बहरूपिया बार बोल के इतना अच्छा नहीं है शब्द लग रहा है साथ, लेकिन करना पड़ता है। फिर जब आप उसमें डूब जाते हो तो आप उस दुनिया का, उसके इमेजिनेशन को, जो शायर गाना लिखा है उसके इमेजिनेशन का हिस्सा बन जा रहे हो। कंपोजर ने जो पोज किया है उसके हर एक स्वर के हर एक में आप बस जाते हो। फिर आप उस दुनिया एक सिविलियन हो जाते हो। फिर आप उस जो आनंद उठाते हो, आपका पैशन, फिर आप वही होते हो, उसमें हो रहा है वो, फिर आनंद फिर लेती है, फिर आप भी आनंद लेते हो। ये बड़े, ये कंप्लेंट यूनिवर्स नहीं है कि जहां आप फेल हो गए और आप कंप्लेंट जाके ले कि मुझे काम दिया जाता, वो कोई क्यों नहीं किया था, और जी मैं फेल हो गया इसलिए काम नहीं मिला, तो तुमको कैसे मिलेगा? लेकिन बहुत सारे सिंगर्स ने सुखविंदर जी बोला है कि हमने काम भी किया है, हम टैलेंटेड भी हैं, लेकिन हमें नहीं मिलता है क्योंकि हमसे पहले और लोग ले जाते हैं। इनफैक्ट म्यूजिक माफिया तक की बात अब तो होने लगी है। ये तक कहा जा रहा है कि अपने अपने पसंद के लोगों को ही गाने का मौका मिलता है। आप इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि आप तो सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। आप क्या कहेंगे म्यूजिक माफिया पर? चूंकि आपने टॉपिक थोड़ा सा उस तरफ हो गया है, इसलिए बस मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। मेरी जो ट्रेन है ना, जिसमें इसमें ना तो लगती है टिकट, ना तो इसमें भरवाना पड़ा है फ्यूल। इसमें 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 मोहब्बत का फ्यूल पड़ता है और मोहब्बत दीवाने ही बैठते हैं, इसमें दीवार परवाने ही बैठते हैं। वो दुनिया से कनेक्टिविटी है ही जहां यहाँ पर कोई इस ट्रेन में जो जीतता है वो ये उसको कोई बधाई देने आता तो वो क्या हारा कब था? या हर जीत नहीं आती। आई मस्ट से one thing, the world is known for special people, and special people are very few. खास व्यक्ति, खास बात, खास जगह बहुत कम होता है, खास कलाकार बहुत कम होता है। खास बनने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जो बात के हटा हूं वो हकीकत। तो मैं उस बयानबाजी और फलान उसमें मेरा वो होता होगा, लेकिन ईश्वर ना, परमात्मा ना करे कोई उसका सामना न करे, क्योंकि मेरे साथ नहीं हो, क्योंकि मैं नॉट मच इनटू दैट अग्रेशन। हम अपनी समझदारी बचपन से भी काम आज भी है और हमेशा रहेगी। जाते जाते पुलकित जी मैं बस आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, वो ये कि जितनी एंटरटेनिंग बातें सुखविंदर जी करते हैं, तो जब आप लोग पूरा गाना शूट कर रहे थे तो आपका तो मतलब हंसते हंसते एक सेगमेंट पूरा निकल जाता होगा, क्योंकि उनकी बात एंटरटेनिंग है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। सुखविंदर जी के साथ थोड़ा भी टाइम बिताना बड़ा एंटरटेनिंग होता है, राइट? अगर आप उनके साथ जाते हैं तो उनके बहुत सारे विचार, उनके बहुत सारे अमेजिंग गाने जो उन्होंने गाए हैं, और ये भी गाना जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें बीच में हुआ, खेल कूद हुआ, सब तरह की बातें हुई। एंड यस, सुखविंदर जी इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि आपको एंगेज रखते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, राइट? सो ही इज अमेजिंग एट इट, हिज आर्ट। तो उनसे बात करके ही एहसास हो गया। चलिए, चूंकि उनका थोड़ा सा फॉल्ट हो रहा है टेक्निकल, इसलिए मैं इसको खत्म कर रही हूँ इंटरव्यू को, वरना बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू ही हो रहा था। लेकिन मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपकी कंपनी के लिए, आपके गाने के लिए, और उम्मीद करते हैं इस गाने को और ज्यादा व्यूज मिलते जाएं और एक नया रिकॉर्ड सेट हो। तो बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और बॉलीवुड, थैंक यू सो मच नम्रता, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच। और बॉलीवुड की बाकी खबरों के लिए आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। लगता है लास्ट में सुखविंदर जी को आवाज गई है, तो सुखविंदर जी मैं धन्यवाद कर रही हूँ, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, शुक्रिया, बाय बाय।